दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे आईटी कंपनीज फ्रेशर्स के लिए जॉब निकाल रही है। ठीक है, वो अलग से जो है अपने वेबसाइट में ऐड देती है। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद जो है रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये कंटिन्यूअसली इस तरीके के जॉब बच्चों को देते हैं और वो भी फ्रेशर्स को, चाहे वो बीसीए वाले बच्चे हों, चाहे वो एमसीए वाले बच्चे हों, चाहे बीटेक के हों, चाहे एमटेक के हों, या फिर कभी कभी वो वैकेंसी नॉर्मल बीएससी एमएससी वालों के लिए भी निकालते हैं और कभी कभी मैनेजमेंट वालों के लिए भी वो वैकेंसी निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन कंपनीज में जॉब पाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यही मैं कुछ टिप्स आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, पर उसके लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन कंपनीज में, इन आईटी कंपनीज में जॉब लेना है, ठीक है, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे और भी कोई आईटी कंपनी हो, तो फिर आप इनके वेबसाइट्स को लगातार चेक करते रहें। ठीक है, जब आप इनके वेबसाइट्स को लगातार चेक करते रहेंगे तो आपको टाइमली पता चल जाएगा कि वैकेंसी या फिर जॉब जो है वो निकली है या फिर नहीं, खास करके फ्रेशर्स के लिए। क्योंकि मैं बता दूं कि फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, जहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आप किसी भी कॉलेज के हो। तो ये एक अच्छा मौका होता है जिससे कि आप अच्छे कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आप वेबसाइट्स को लगातार चेक करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न को देख लें। ठीक है, कि पिछले बार जब इसने इस तरह के वैकेंसी निकाली थी, जब इस तरह का जॉब निकाला था फ्रेशर के लिए, तो एग्जाम का पैटर्न क्या था। ठीक है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन रीजनिंग से थे, कितने क्वेश्चन कंप्यूटर से थे, कितने क्वेश्चन इंग्लिश से थे, ये सारा चीज को आप देख लीजिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रिटन टेस्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है। और मैं आपको बता दूं कि इनके जो रिटन टेस्ट होते हैं वो एवरेज से भी आसान होते हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ये मैं पहले ही आपको बता दूं, बशर्ते कि आपको प्रिपरेशन पहले से करना पड़ेगा। कई बार तो देखा गया है कि स्टूडेंट्स जब एग्जाम देते हैं बिना किसी तैयारी के, तो उनको अफसोस होता है कि अगर ये हमें पहले से पता होता तो केवल 2-3 महीने के प्रिपरेशन में ही हम इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन कंपनीज में जाना चाहते हैं, तो चाहे आप बीसीए में हो, चाहे एमसीए में हो, चाहे बीटेक में हो, चाहे एमटेक में हो, चाहे किसी भी तरह का कोर्स आप कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि मुझे इन कंपनीज में जाना है, तो आप 1 से 1.5 साल पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सफिशियंट है, 1 ईयर सफिशियंट है या फिर 1.5 ईयर सफिशियंट है। ठीक है, अगर आप 1.5 ईयर पहले से प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप 1 साल पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो भी काम चल जाएगा। पर ईमानदारी से आपको रीजनिंग, इंग्लिश और जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनका प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, सी लैंग्वेज है, मतलब आप देख लें। ठीक है, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर उनके एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जब जॉब निकालते हैं तो इनके जॉब भी जो है ना 2-3 तरीके के होते हैं, तो उसमें जो एक होता है वो डेवलपमेंट का होता है। ठीक है, तो अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आप जो है प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर अपना कोडिंग अच्छा कर लें। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अपने कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इस तरह के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हैकर रैंक, कोडसेप जैसे वेबसाइट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां के बिगिनर लेवल के भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप आराम से इन कंपनीज का जो कोडिंग टेस्ट होता है उसको आप क्लियर कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बीसीए के स्टूडेंट है, एमसीए के स्टूडेंट है, बीटेक के स्टूडेंट है,
उनके लिए जब डेवलपमेंट वाले फील्ड के लिए जब वहां पर रिटन टेस्ट होता है तो वो कोडिंग टेस्ट भी लेते हैं। कोडिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं, उसका प्रोग्राम लिखना होता है और आपको प्रोग्राम लिखने के लिए 2-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं, सी, C++, जावा, पाइथन, पर्ल, इस तरह के लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है। तो यहां पर आपको 1 से 2 लैंग्वेज में कमांड भी करना पड़ेगा और मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि पाइथन जरूर करके जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो पाइथन में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो कोडिंग टेस्ट का भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर कोडिंग टेस्ट का प्रैक्टिस करना है तो आप हैकर रैंक, कोडसेफ जैसे वेबसाइट में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आपको ऑनलाइन प्रोग्राम लिखना पड़ता है और वहां पर आपको टेस्ट केसेस को सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। अब अगर आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं, HR इंटरव्यू होते हैं, कई बार 2-2 बार भी टेक्निकल इंटरव्यू हो जाता है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक तैयारी करनी है। मतलब अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर वो कुछ क्वेश्चन देते हैं तो आप उसका तुरंत प्रोग्राम लिख दें, तो ये अगर है तो सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर आपने अपने कॉलेज में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे आप किसी भी तरीके का कोर्स कर रहे हैं, कम से कम एक प्रोजेक्ट अपने मन से कुछ ऐसा करें जो कि आप इंटरव्यू में बता सकें कि सर हमने ये प्रोजेक्ट किया था। कई बार देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन केवल इस बेसिस पे हो गया कि उन लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे जो कि काफी अच्छा था और इंप्रेसिव था और उनको अच्छा लगा और वो एक्सप्लेन भी कर पाए वहां पर। ऐसा नहीं कि केवल आपने बोल दिया कि मैंने प्रोजेक्ट किया है, वो प्रॉपरली वहां पर एक्सप्लेन भी कर पाए। तो इससे क्या फायदा होता है कि प्रोजेक्ट तो आपने ही बनाया है तो आप एक्सप्लेन भी आराम से कर देंगे, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो कुछ नया क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब ना दे पाओ, पर प्रोजेक्ट तो आपने ही किया तो आप आराम से जवाब दे देंगे। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसको अगर आप शुरू से लेके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। HR इंटरव्यू के लिए बहुत सारे आपको इंटरनेट में कंटेंट मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उन सब को आप जो है पढ़ते रहें और आप देखें कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो मुझे इसका क्या जवाब देना है। HR इंटरव्यू में जनरली आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड देखा जाता है। तो इस तरह से अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन इन कंपनीज में पक्का है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने आपको टिप्स दिया या जो भी मैंने आपको सजेशन दिया, अगर उसको दिमाग में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है कि आप जो रिटन टेस्ट है उसकी तैयारी करने के लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए। कुछ नहीं, आप क्या करें, डेली आप 10 से लेके 20 रीजनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। सिमिलरली 10-20 प्रॉब्लम रोज आप मैथमेटिक्स के सॉल्व करें, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। उसके बाद आप जो है कंप्यूटर साइंस के जो कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसको लगातार पढ़ते रहें। सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क के बेसिक्स, ज्यादा एडवांस नहीं। उसके बाद आप इंग्लिश के 10 से 20 क्वेश्चंस को रोज सॉल्व करें। जनरली वैसे क्वेश्चंस ले ले जो बैंक में आते हैं या फिर SSC में आते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर में आते हैं, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर इन सब को कंसिस्टेंटली अगर आप करते रहेंगे, मैं तो यहां तक बोल रहा हूं कि अगर आप रोज नहीं भी करेंगे, आप एक एक दिन छोड़ के भी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बट कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि एक हफ्ता कर लिया फिर 2 हफ्ता छोड़ दिया, फिर 1 हफ्ता कर लिए या फिर 2 हफ्ते फिर कर लिए और उसके बाद महीने भर हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंटली होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।